हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के चैप्टर 9 मेंसुरेशन के लास्ट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इस एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीटली। तो आप अपने कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। हम स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक, आपको एक सिलिंड्रिकल टैंक एज्यूम करना है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड वॉल्यूम। तो कौन से सिचुएशन में आप सरफेस एरिया फाइंड करोगे और कौन से सिचुएशन में आप वॉल्यूम निकालोगे, ये हमको बताना होगा। तो पहला सिचुएशन क्या कहता है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब एक सिलेंडर के अंदर कितना मटेरियल रह सकता है, वो निकालने के लिए हमको क्या फाइंड करना होगा, हमको फाइंड करना होगा हमारा वॉल्यूम। ठीक है। तो फिर दूसरा सिचुएशन क्या कहता है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, मतलब कि आपको अगर उस सिलिंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करना है तो उस सिचुएशन में आपको क्या निकालना होगा, वॉल्यूम नहीं भाई, आपको सरफेस एरिया निकालना होगा। क्यों, देखो अभी जो भी हमारा सिलिंड्रिकल टैंक होता है उसके दीवार पे ही तो हम प्लास्टरिंग करते हैं कि नहीं, ना कि पूरा ऐसा फिल थोड़ी ना कर देंगे उसको ऐसे लाकर, नहीं ना, हमको क्या करना है, हमको बस उसके दीवारों को प्लास्टर करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। फिर देखते हैं हमारा तीसरा सिचुएशन क्या कहता है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, मतलब कि अगर वो सिलिंड्रिकल टैंक बहुत बड़ा है उसमें से छोटे 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 कितने टैंक्स फिल हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या निकालोगे, उस सिचुएशन में हमको निकालना होगा वॉल्यूम। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। देखो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि कौन से सिचुएशन में हमको सरफेस एरिया और कौन से सिचुएशन में हमको वॉल्यूम निकालना है, तो आप प्लीज 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 इस सीरीज का जो सेकंड वाला वीडियो है ना, जिसमें हमने 3D सरफेसेस के सारे फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन किया है, वो एक बार देख लेना, आपको ये वाला क्वेश्चन एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। और हम बढ़ते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे क्या कहता है, हमने यहाँ पर डायमीटर को डायमीटर लिख दिया है, आई एम रियली सॉरी। देखो ये डायमीटर है, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया जल्दबाजी में। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर A is 7 cm and the height is 14 cm. Diameter of cylinder B is 14 cm and height is 7 cm. मतलब कि देखो यहाँ पर आपको दो सिलेंडर दे रखा है, ये है आपका सिलेंडर A और ये है आपका सिलेंडर B। सिलेंडर A में जो आपका डायमीटर है वो आपका 7 सेंटीमीटर का है और जो हाइट है वो आपका 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर का है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो सिलेंडर B है वहां पे हमारा डायमीटर 14 सेंटीमीटर का है और हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अभी हमने गिवन डेटा को अच्छे से समझ लिया। फिर बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, तो आप क्या इन दोनों सिलेंडर्स को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हो कि इन दोनों सिलेंडर्स में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। देखो मुझे तो लगता है कि ये जो सिलेंडर बी है ना, इसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होगा और उसी चीज को आपको वेरीफाई करना होगा फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। तो आपको क्या करना है, दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम को निकालना है और फिर आपको वेरीफाई करना होगा कि जो भी आपने एज्यूम किया वो सही है या गलत। और फिर एक और छोटा सा यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है जो कि है चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम निकालना है, तो चलो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। मान लो कि हमारा जो एजम्पशन था कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा होगा, वो वॉल्यूम ज्यादा आ गया, तब हमको क्या करना होगा, इसका सरफेस एरिया भी इससे ज्यादा है या कम है वो भी आपको दिखाना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम और दोनों ही सिलेंडर्स के सरफेस एरिया को निकालकर कंपेयर करना है। सिंपल सा चीज है, फटाफट हम कर लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारा जो सिलेंडर ए है उसके मतलब उसका जो रेडियस है वो कितना है भाई, वो है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। डेफिनेटली ना, हमारा जो डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर का है तो हमारा रेडियस होगा कितना, 3.5 सेंटीमीटर। तो जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तब आपकी मर्जी, आप 3.5 लिखो या फिर 7/2 लिखो, दोनों ही सही है। देखो मैं तो कैलकुलेशन के हिसाब से लिखता हूँ, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे लिखूंगा और क्यों मैं मतलब चेंज कर देता हूँ कहीं कहीं पर। पहले तो मुझे बताओ कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो अभी पाई की जगह पे आएगा 22/7 और आर स्क्वायर के बदले मैं लिखूंगा 7/2 का होल स्क्वायर। एक ही बात है, मल्टीप्लाई हाइट हमारा कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 14। देखो मैंने यहां पर 7/2 क्यों लिखा, अभी आप सोच रहे होगे मैं तो 3.5 भी लिख सकता था। देखो जब मैं 7/2 लिखूंगा ना तब मेरे लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, बस इसलिए। देखो अभी ना मैं इसका स्क्वायर नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 लिख दूंगा। स्क्वायर का तो मतलब यही होता है ना, और मल्टीप्लाई 14 यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो कितना इजी होगा मेरे लिए कैलकुलेशन। इस 7 को 7 से उड़ा दूंगा, 2 को इस 22 से सिंप्लीफाई कर दूंगा और इस 2 को मैं इस 14 के साथ सिंप्लीफाई कर दूंगा। इजी था ना। अभी अगर मैं 3.5 लिखता तो हो सकता है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप में 35/10 लिखना पड़ता, तो थोड़ा मेरा सिंप्लीफिकेशन लेंदी हो जाता। लेकिन आपकी मर्जी, आपको अगर ऐसे करना है तो भी कर सकते हो।
देखो यार, मैथमेटिक्स में ना बहुत सारी चीज़ें अपने चॉइसेस पे भी रहता है, तो मतलब मैथमेटिक्स तो आपको एक फ्रीडम भी देता है, राइट। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी देखो, 11 मल्टीप्लाई 7 होता है मेरा 77, और 77 मल्टीप्लाई 7 होगा करीब करीब मेरा 539 या 549, एक मिनट, 539 होगा। तो ये आया मेरा 539, और हमारा जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगता है। और फिर आता है हमारा सिलेंडर बी। अभी हम इस सिलेंडर बी का भी क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। फॉर्मूला तो वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पे 22/7 आ जाएगा। और यहाँ पे एक बात बताओ, आर स्क्वायर के बदले में क्या लिखूं भाई, हमारा तो डायमीटर 14 दे रखा था, तो क्या मैं 14/2 लिखूं? क्यों भाई, मैं तो 7 का स्क्वायर लिख दूंगा। देखो, आप ना, हो सकता है कि आप ये सोच रहे होगे कि मतलब क्या कर रहे हो ऐसा, कहीं पे आप बाई टू लिख रहे हो, कहीं पे आप डायरेक्टली लिख देते हो। देखो, यहाँ पे ना आप जितना इन सब चीजों को प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि क्या लिखने से आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, कहता है ना टाइम इज मनी, राइट। एकदम सही बात है भाई, आप जितना टाइम सेव करोगे आपके पास उतना ही ज्यादा टाइम होगा आपके एग्जाम हॉल में आंसर्स को रीचेक करने के लिए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको उतना ही इजी तरीके से लिख देते हैं। देखो, अभी अगर मैं 14 लिख रहा होता तो हो सकता है कि मुझे फिर से दोबारा सिंप्लीफाई करना होता। देखो, कुछ सिंप्लीफाई करने का मतलब ऐसा कुछ अलग इरादा नहीं है। यहाँ पे मैं 14/2 लिखता, फिर मल्टीप्लाई अगेन 14/2 लिखता, तो इसको काटो फिर इसको काटो, एक ही बात है ना। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पे डायरेक्टली 7 मल्टीप्लाई 7 आ गया। फिर इस 7 को मैंने इस 7 से उड़ा दिया, और फिर मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 22 मल्टीप्लाई ये होगा मेरा 49, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई 49। देखो, 22 मल्टीप्लाई 49 होगा करीब करीब मेरा 1068, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, हाँ, ये होगा मेरा 1078, और सेंटीमीटर क्यूब हम लगाएंगे ही लगाएंगे, यूनिट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा आंसर। देखो, हमारा जो असम्पशन था वो एकदम सही था। हमने क्या कहा था कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है, और यहाँ पर जब हमने फॉर्मूलाज पुट करके यहाँ पे निकाला आंसर, तो हमारा सिलेंडर बी का वॉल्यूम हमारे सिलेंडर ए से ज्यादा ही आया है। और फिर हमको क्या पूछा था कि सरफेस एरिया को भी कंपेयर करो, तो हम कर लेंगे भाई, हमारा तो ड्यूटी ही है आपको समझाना, और आपका ड्यूटी है अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो कि शायद आप नहीं करते हो। देखो, अभी आता है आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। तो अभी सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मेरा 2 पाई आर ब्रैकेटेड आर प्लस एच। तो अभी हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22/7, और यहाँ पे मैं आर को क्या लिखूंगा, 3.5 नहीं, मैं लिखूंगा 7/2। किस लिए? क्योंकि ये 7 और ये 7 इजीली कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आर के जगह पे भी 7/2, और हाइट के जगह पे मेरा आएगा 14। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, इस 7 को इस 7 और इस 2 को इस 2 से उड़ा दो, कितना ईजी है, समझ रहे हो ना कि कैसे लिखना है। फिर देखो, इसको जब हम ऐड करेंगे तो दोनों का तो एलसीएम हमारा 2 ही आएगा, और ये आएगा आपका 7। फिर देखो, यहाँ पे तो कुछ नहीं, मतलब बाय 1 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 होता है मेरा 2, और 2 मल्टीप्लाई 14 होता है मेरा 28, और फिर 28 प्लस 7 कर लो, आपको 35 मिलेगा। और यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 35/2 आ गया। फिर मैं क्या करूंगा, इस 2 को इस 22 के साथ कैंसिल करके 11 ले आऊंगा, और 11 मल्टीप्लाई 35 होता है मेरा 385, और सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया है ना तो स्क्वायर लगेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेंडर बी का भी वैसे ही सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, 2 पाई आर ब्रैकेटेड आर प्लस एच, फिर 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर के जगह पे मैं क्या डालूंगा, देखो डायमीटर तो यहाँ पे 14 था, हम क्या करेंगे 14/2 लिखेंगे, नहीं भाई 7 लिख दो, इजी होगा। और फिर हाइट के जगह पे हमारा क्या आएगा 7। तो अभी देखो कितना इजी होगा, 7 को 7 से उड़ा दो, 2 मल्टीप्लाई 22 कर दो, 44 आएगा, और फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाकर इन दोनों को ऐड कर दो, जो कि आएगा आपका 14। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब आपको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। अभी देखो, इन दोनों में से बड़ा कौन है भाई, हमारा सिलेंडर बी का ही सरफेस एरिया बड़ा है। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा था, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, तो आप क्या लिखोगे, यस द सिलेंडर बी विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया। भाई क्लोजिंग सेंटेंस कैसे भी लिखना प्लीज भाई, वो मत छोड़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब वो ना एक इंप्रेशन होता है यार हर एक टीचर के लिए। जब हम लोग नहीं लिखते थे ना, तो मेरे तो टीचर्स मुझे बहुत मारते थे कि क्यों नहीं लिखे हो, एक मिनट भी नहीं लगेगा उसको लिखने के लिए, यही तो क्वेश्चन को ही तो देख के छाप देना है, यस या नो ही तो लिखना है, बस इतना ही। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट बिल्कुल भी मत छोड़ना। और हाँ, एक और बात, यहाँ पे ना मैं जो मतलब अभी सॉल्व किया ना ये वाला पार्ट, यहाँ पे मैंने कुछ गिवन स्टेटमेंट वगैरह लिखा नहीं है, लेकिन भाई आप समझदार हो, ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो जब भी आप अपने नोटबुक में सॉल्व करने जा रहे हो तो गिवन स्टेटमेंट जरूर लिखना। देखो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज तभी भी लिखो। अच्छा, मैं ना आपको एक चीज बताता हूं, देखो जब भी ना आप मतलब ऐसा नॉर्मल डेज पे जब आप मैथ्स कर रहे हो ना, तो आप ट्राई करो कि पूरा ही सॉल्व करो, मतलब कि गिवन स्टेटमेंट लिखो, फिर अच्छे से फॉर्मूला वगैरह पूरा एकदम सुंदर सुंदर करके उसको प्रैक्टिस करो। और जब आपका एग्जाम टाइम आएगा ना, मान लो कि कल एग्जाम है, ठीक है, आज 24 है, मान लो कि 25 को आपका एग्जाम है, तो आपको क्या करना है, तब और गिवन स्टेटमेंट लिखना ही नहीं है, तब आपको प्रैक्टिस करना है कुछ इस तरह से, ठीक है।
और अभी आता है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आए या ना आए, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पक्का आएंगे। देखो, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। तो आपको क्या करना है, हाइट निकालना है एक क्यूबॉइड का, हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। देखो, आपको क्या दे रखा है, वो जो क्यूबॉइड है उसका जो बेस एरिया होता है ना, वो होता है आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम है वो है आपका 900 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारा बेस एरिया होता है ना, वो क्या होता है। देखो, हमारा ये मान लो कि ये क्यूबॉइड है, ये है नहीं, हालांकि मुझे पता है क्योंकि ये कर्व सरफेसेस है यहाँ पर, जस्ट फॉर मतलब समझने के लिए आप बस इसको थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि ये क्यूबॉइड है। तो अभी हमारा बेस एरिया क्या होगा, ये जो नीचे वाला पार्ट होगा, राइट। तो ये होगा मेरा L इंटू बी, है ना, यही तो है, ये लेंथ होगा और ये ब्रेड्थ होगा, क्योंकि हाइट तो ये वाला पार्ट होता है ना, समझ रहे हो कि नहीं। देखो, ये जो हमारा बेस एरिया है यानी कि L मल्टीप्लाई बी है, वो हमको यहाँ पर दे रखा है, और हमको वॉल्यूम भी दे रखा है क्यूबॉइड का। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है यार, उसका फॉर्मूला होता है मेरा L इंटू बी इंटू एच, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जगह पे मैं L इंटू बी इंटू एच लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, और फिर इसको इक्वल टू 900 लिख दो। और अभी एक बात बताओ, हमको दे रखा था कि बेस एरिया हमारा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो L इंटू बी के बदले मैं वहां पे 180 लिख सकता हूँ कि नहीं, और हाइट तो वैसे भी पूछा था, तो ये तो h ही रहेगा, इक्वल्स टू 900। और फिर इसको क्या करूंगा, इस 180 को मैं दूसरी तरफ भेजूंगा, h यहाँ पे रहेगा अकेले, और 900 अपॉन 180 होगा, तो मुझे मेरा हाइट मिल जाएगा। 18 मल्टीप्लाई 5 होता है मेरा 90, तो यहां से मुझे h मिल गया मेरा, जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो आप क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिखना, द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर, हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इतना बड़ा क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हो तो सिंपली लिख देना, देयरफॉर द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर। सिंपल, खत्म यहीं पे। इसके बाद आता है आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन। देखो, ये क्या कह रहा है, ए क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। यार, कितना मस्त क्वेश्चन है, देखो कितना क्रिएटिव है ये। यहां पर ना आपको कहा है कि एक आपको क्यूबॉइड दे रखा है जिसके डायमेंशन है हमारे 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि इसका जो लेंथ होगा वो 60 सेंटीमीटर होगा, और इसका जो हमारा ब्रेड्थ होगा वो 54 का होगा, और ये जो हाइट होगा वो हमारे 30 सेंटीमीटर का होगा। चलो ठीक है, इतना तो हम समझ गए। इसके बाद हमको क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। मान लो कि ये जो हमारा क्यूबॉइड है, ये तो हमको पता चल गया कि इसके डायमेंशन क्या क्या है। अगर ये एक हमारा क्यूब है, हालांकि है नहीं, फिर भी अगर ये हमारा एक क्यूब है और इसके जो सारे साइड्स हैं ये सारे हमारे 6 सेंटीमीटर के हैं, मतलब ये 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो इस साइज के कितने क्यूब्स हम इस क्यूबॉइड के अंदर प्लेस कर सकते हैं, ये आपको पता लगाना होगा। देखो, आप एक चीज याद करो, कितना इसके अंदर रह सकता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा वॉल्यूम, राइट। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा कि ये जो हमारा बड़ा वाला क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम क्या है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे क्यूब्स हैं इनके वॉल्यूम भी हमको निकालने होंगे। इनके नहीं, सिर्फ एक ही क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। इसके बाद हमको पता चल जाएगा कि इस साइज के, इस पर्टिकुलर साइज के कितने क्यूब्स हमारे इस क्यूबॉइड में फिट आ सकते हैं। देखो, आपको बस इतना याद रखना है कि अंदर कितना रह सकता है, इसका मतलब ही यही होता है कि आपको वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच, राइट। तो हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 करेंगे। तो अभी देखो, 60 मल्टीप्लाई 30 होता है मेरा 1800, और 1800 मल्टीप्लाई 54 करने से हमको मिलेगा करीब करीब 18 मल्टीप्लाई हमारा कितना है 54, राइट। हाँ, ये आएगा हमारा 97200 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से आपको आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता चल गया। अभी हमको किसका वॉल्यूम निकालना है, हमारे क्यूब्स के वॉल्यूम निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स निकालेंगे, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, ये होता है हमारा ए क्यूब, क्योंकि सारे के सारे सेम होते हैं ना। तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 कर लो, 6 6 होता है 36, और 36 मल्टीप्लाई 6 होता है मेरा 216 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमको पता चल गया कि हमारा जो बड़ा वाला क्यूबॉइड था उसका वॉल्यूम था 97,200 सेंटीमीटर क्यूब, और हमारे जो छोटे क्यूब्स हैं उनके वॉल्यूम से 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस पर्टिकुलर साइज के कितने क्यूब्स इस बड़े क्यूबॉइड में फिट आ सकते हैं वो हमको पता लगाना है। वो कैसे पता लगाओगे
करोगे भाई, डिवाइड कर लो ना, इसको इसके साथ डिवाइड कर लो, तो 97,200 अपॉन 216 कर लो। तो यहां से आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मेहनत करना होगा और हम भी आपके लिए करेंगे। 2 1 जा 2 होता है, 0 लगा लो, और फिर ये 2 8 जा होता है मेरा 16, 2 4 जा होगा मेरा 8, और फिर 17, तो 2 8 जा होगा 16, और फिर आएगा हमारा कितना, ये 12, तो 2 6 जा 12, और फिर ये 0 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस इसको 2 से सॉल्व कर लेते हैं। चलो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0 0। इसके बाद वापस से 2 से करते हैं। चलो देखो, इसके बाद ना हमको एक्चुअल में और 2 से करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे ना यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन पता है। देखो 54 मल्टीप्लाई ये हमको फिर 4 करना है, तो हमको करीब करीब यहाँ पे 240 समथिंग मिल जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो 45 होता है ना, सॉरी 54 जो होता है ना, उसको मल्टीप्लाई अगर आप 4 करोगे तो आपको 216 मिलेगा, ठीक है। और 216, लेकिन यहाँ पे क्या है, 243 है, तो 243 से हमारा 216 जाएगा तो हमारा 27 रहेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे 0 आ गया फिर, तो 270, तो 270 मतलब क्या होता है, हमारा 54 मल्टीप्लाई 5 करोगे ना तो 270 ही मिलेगा। 270 होता है, 54 मल्टीप्लाई 5 होता है 270, फिर एक और 0 लगा लो, आ जाएगा आपका 450। देखो अगर ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर जैसे मैंने बताया वो आपको टफ लग रहा है, पता नहीं होता है, देखो यार सिंपल सी बात है, 54 का टेबल सबको याद नहीं रहता, मतलब सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है, बस मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, ठीक है। इस वजह से तो आप भी प्रैक्टिस करो, कर लोगे। नहीं अगर ये नहीं हुआ तो 2 से सिंप्लीफाई करते हुए जाओ ना, हो जाएगा काम। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अरे ये ऐसे दिखाया मैं भी ऐसे करूंगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप नॉर्मली ही प्रैक्टिस करो, वो अपने आप ही वो बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या पता चला कि इस साइज के क्यूब्स हमारे इस बड़े क्यूबॉइड में टोटल 450 क्यूब्स फिट हो सकते हैं। ये जो था ना हमारा क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड के अंदर ऐसे 450 टोटल क्यूब्स रह सकते हैं। हालांकि इसमें तो कि मतलब 1 या 2 ही रहेगा, नहीं 1 तो नहीं 2 रह जाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अज्यूम करने के लिए हम इतने बड़े बड़े क्यूब्स तो आपको दिखा नहीं सकते ना, तो इस वजह से। और आप तो क्रिएटिव हो भाई, तो आपको पता चल गया होगा कि हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। हम बढ़ते हैं आपके 5th क्वेश्चन की तरफ। देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। देखो ये जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन जैसा था ना, ये भी वैसा ही है, सॉरी 4 नहीं, ये जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन जैसा था ना, ये हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है। बस फर्क क्या है कि उसमें क्यूबॉइड दे रखा था और यहाँ पे एक आपको सिलेंडर दे रखा है। देखो क्या कहता है हमको कि हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो है 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद हमको क्या कहा है कि ये जो हमारा बेस है उसका डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो हमको तो रेडियस चाहिए होता है, हम क्या करेंगे, रेडियस लिखेंगे। देखो 140 का आधा कितना होता है, 70 होता है। अच्छा ये तो आया मेरा सेंटीमीटर में, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका वॉल्यूम दे रखा है मीटर क्यूब में और ये आपका सेंटीमीटर में है। तो ऐसे में तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा या तो फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। चलो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, जो कि आएगा आपका 0.7 मीटर। नहीं समझ में आया? देखो 1 मीटर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, राइट। तो अभी उस हिसाब से हमारा जो 70 सेंटीमीटर होगा वो 70/100 मीटर होगा कि नहीं, तो इसलिए यहां से एक 0 कट गया, यहां से एक 0 कट गया, 7/10 होता है मेरा 0.7, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए भाई। चलो इसके बाद हम करते हैं क्या, इसके हाइट को फाइंड करेंगे हम, बस इतना ही, हम लोग सीआईडी है ना भाई। चलो देखो हमको जो दे रखा है उसको हम उसका फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। देखो वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करो, जो कि होता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो वॉल्यूम हमको पता है यहाँ पर कि 1.54 है, तो वॉल्यूम की जगह पे मैं 1.54 लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूंगा, पाई की जगह पे क्या डालूंगा, 22/7 डालूंगा ऑब्वियसली। फिर आर स्क्वायर के बदले में क्या डालूं, 0.7 का स्क्वायर, जो कि होगा मेरा 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, ठीक है। इस तरह से लिख दो। फिर यहाँ पे हमारा हाइट है, हाइट हमारा कितना है वो तो हमको आइडेंटिफाई करना है ना, वो तो हमको पता लगाना है, तो h को हम h ही रहने देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करके दूसरी तरफ भेज देंगे। देखो ये कितना इजी होगा, देखो अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं ना, आप डायरेक्टली इस पूरे पार्ट को इस तरफ ला दो। नहीं ला सकते क्या? अरे भाई ला सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। 1.54 यहाँ पे वैसे का वैसा ही रखो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखो ये जो 7 है ये यहाँ पर क्या है, डिवाइड होकर है कि नहीं, तो इधर आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया मल्टीप्लाई 7। इसके बाद जितने भी नंबर्स है देखो 22, 0.7, 0.7, ये सब मल्टीप्लाई फॉर्मेट में है कि नहीं, तो नीचे आकर क्या होंगे भाई, डिवाइड हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे 22 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, राइट। अगर आप इस बारे में भी कंफ्यूज हो रहे हो ना, देखो यार मैं आपको बहुत बहुत इजी तरीके से बताता हूँ। आप एक काम करो, 0.7 को 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 22 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये ना कुछ कुछ हमारा आएगा। 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 होता है मेरा करीब करीब 0.49 होगा शायद, ये ना एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, हाँ ये 0.49 होगा। और फिर इस 0 देखो ये तो 0.49 आया, 0.49 मल्टीप्लाई 22 करोगे तो आपको 10.78 समथिंग मिलेगा, ठीक है। देखो मैं आपको अलग से इस चीज को समझा देता हूँ, शायद समझ में ना आया हो किसी किसी को। इधर गया मेरा पेपर, देखो अभी देखो ये वाला पार्ट देखो,
ये 1.54 इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 होगा आपका 10.78 अपॉन 7 मल्टीप्लाई ये h यहाँ पर, तो इसको इस तरह भेजोगे तो क्या होगा भाई 1.54 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 10.78, राइट। इसी चीज को ही हमने यहाँ पर लिख दिया है और कुछ नहीं। देखो ये 10.78 कैसे आया था आपका 22 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 करके, उसी चीज को तो हमने यहाँ पे लिखा है कि नहीं। तो बस ऐसे करने से क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन ईजी होगा। देखो जब भी आपको सिंप्लीफाई करना होता है ना, आप मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट पहले मत करो, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई मत करो। ऐसे करोगे ना आपके लिए इजी ही होगा, क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स को सिंप्लीफाई करना इजी होता है ना, इसलिए। इसके बाद देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ। देखो मुझे ना पता है कि 22 मल्टीप्लाई 7 होता है मेरा 154, तो 22 1 जा और ये 7 जा। क्या मैं इसको डायरेक्टली 7 लिख सकता हूं? नहीं भाई, मैं ऐसे इसको डायरेक्टली 7 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर एक्चुअल में 154 नहीं है, ये है 1.54। तो इस वजह से ये 7 तो नहीं होगा, लेकिन 0.07 जरूर होगा। और फिर 0.07 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो आपको 0.49 मिलेगा, और ये जो वाला नीचे वाला पार्ट है ये भी हमारा 0.49 है। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर 1 हो जाएगा, और आपका हाइट निकल कर आया आपका 1 मीटर। सब कुछ हम मीटर में कर रहे थे ना यहाँ पे, तो हाइट यहाँ पर आएगा आपका 1 मीटर। देखो अगर ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको इजीली समझा देता हूं। यहाँ पर देखो 1.54 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो, आपको यही मिलेगा। देखो 154 मल्टीप्लाई 7 करो, 7 4 जा 28, 2 7 5 जा कितना होता है 35, 35 प्लस 2 होता है मेरा 37, और यहाँ पे 3 आया, 7 मल्टीप्लाई 7 होता है 1 1, और 7 प्लस 3 होता है मेरा 10। तो ये कितना आया, ये सेम आ रहा है कि नहीं। तो 1.54 1 जा, और फिर इसको लोगे आप कितना 7 जा, ठीक है। तो फिर इस 7 1 जा 7 और इस 7 1 का 7 लिखो, आपको 1 मिला कि नहीं। तो ये सिंप्लीफिकेशन करो या ये करो, आप अपने तरीके से भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका आंसर 1 मीटर ही आना चाहिए, और ये सिंप्लीफिकेशन भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी काट दो और 1 लिख दो, नहीं नहीं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। कुछ लोगों को, क्या मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मतलब वो मेरे पास आके पढ़ता है, उसको जब आंसर्स याद रह जाते हैं ना, वो सिंप्लीफिकेशन को कुछ भी ऐसे करके ऐसा आंसर लिख देता है। नहीं भाई ऐसे मत करो, ऐसा करने से ना आप अपने साथ ही चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करो, इजी चीज है यार, थोड़ा टाइम मांगता है बस, और कुछ नहीं। हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 6th वाला। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज 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 इसको ध्यान से समझो और 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। जो दूध का जो गाड़ी होता है ना, बड़े बड़े ट्रक्स में आता है, तो उसका जो मतलब टैंक है वो एक सिलेंडर शेप का है, ठीक है। हमारा जो ट्रक होता है कुछ इस तरह का दिखता है। छोड़ो, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि मैं अच्छे से डायग्राम करके आपको दिखाऊं, देखें। तो ऐसा आप समझ लो कि ये जो टैंक है ये हमारा एक सिलेंडर शेप का है, जिसका कि आपका रेडियस दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है। जो रेडियस है वो 1.5 मीटर है, और जो इसका लेंथ है ना वो है आपका 7 मीटर, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। अरे यार कितना सिंपल चीज है, देखो बस आपको यहाँ पे वॉल्यूम ही तो निकालना है। अरे यही तो होता है, इसके अंदर कितना दूध रहेगा लीटर्स में, वो आप कैसे पता लगा सकते हो, वॉल्यूम निकाल कर। तो देखो अभी अगर मैं इस सिलेंडर को कुछ इस तरह से खड़ा कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारा जो रेडियस होगा वो 1.5 मीटर होगा, और जो हाइट होगा, हाइट ही तो है, लेंथ और हाइट में फर्क क्या है भाई, ऐसे घुमा हुआ ऐसे रख दो तो ये 7 मीटर आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह पे आएगा मेरा 22/7, और आर स्क्वायर के बदले क्या आएगा भाई, देखो हमारा आर क्या दे रखा है 1.5, तो मैं 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 लिख देता हूं, और फिर यहाँ पे हाइट के जगह पे मैं 7 लिख दूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफाई, इस 7 को इस 7 से कट कर दो। देखो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 कितना होता है, ये होता है आपका 2.25, और फिर आप क्या करो 2.25 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखो ये आएगा 49.5, और फिर हम क्या लगाएंगे, यूनिट लगेंगे, जो कि होगा आपका मीटर क्यूब। अच्छा, क्या यहाँ पर आंसर खत्म होता है? नहीं भाई, यहाँ पर आपका आंसर खत्म नहीं होता, क्योंकि देखो हमको पूछा है कि आपको पता लगाना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। लीटर में कितना है, ये तो मीटर क्यूब में आ गया ना, तो लीटर में हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, एक कन्वर्जन आपको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। तो अभी ये जो हमारा आया 49.5 मीटर क्यूब, ये कितना होगा, 49.5 मल्टीप्लाई 1000 कर लो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा आपका 49,500 लीटर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा मिल्क वैन है, इसका जो सिलेंडर शेप का जो टैंक है, उसमें 49,500 लीटर्स का मिल्क स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आपके 7th वाले क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जिसको आपको कैसे करना है मैं आपको समझा दूंगा। और भाई ये ना, इसका आंसर थोड़ा सा याद जरूर रख लेना, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस पेपर में
मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर्स में क्या करते हैं, इसको एज अ फिल इन द ब्लैंक्स डाल देते हैं कि ऐसे पूछ लेंगे इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड देन द सरफेस एरिया विल बी एज अ डैश। तो इस वजह से इसका आंसर जरूर याद रखो, लेकिन कैसे करना है वो भी याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, मतलब कि अगर ये मेरा एक क्यूब है, इसके एजेस में क्या, एजेस के मेजरमेंट्स को मैं क्या करूंगा, डबल कर दूंगा। मतलब कि अगर ये मेरा ए है तो मैं इसको 2a कर दूंगा, ठीक है। इस हिसाब से मैं बढ़ा दूंगा, तो मेरा सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा और जो वॉल्यूम होगा वो कितना बढ़ेगा, ये मुझे बताना होगा। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ भी मेजरमेंट नहीं दिया है तो हम क्या लेंगे, लेट x यूनिट्स बी द एज ऑफ द क्यूब। मेरे हैंडराइटिंग के लिए मैं बहुत 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 शर्मिंदा हूं भाई, सच में, क्योंकि मैं जिस पोजीशन में यहाँ पे बैठ के लिखता हूँ ना, हैंडराइटिंग खराब ही हो जाता है। आप देखो, कभी भी नोटिस करो, मेरे क्वेश्चंस, मेरे नोट्स बहुत सुंदर सुंदर है, बहुत सुंदर नहीं, ठीक ठाक हैंडराइटिंग में मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं जब आंसर्स लिखता हूँ तो बहुत गंदा हो जाता है। क्या करूँ भाई, जगह की कमी है। चलो देखो, तो अभी इस हिसाब से देखो, अगर मेरे एक्स यूनिट्स हैं, मेरे एजेस इस क्यूब के, तो मेरा जो सर्फेस एरिया होगा वो क्या होगा, हमारे क्यूब का सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है कि नहीं, तो एक जगह पे यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, राइट, तो एक्स आ गया। और फिर उसी हिसाब से मेरा जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एक क्यूब होता है, तो उस हिसाब से ये होगा मेरा एक्स क्यूब। अच्छा, ये तो हुआ क्या, जब मैंने कुछ मतलब मेजरमेंट्स को चेंज नहीं किया था, कुछ डबल वबल नहीं किया था तब। अभी मैं क्या करूंगा, डबल कर दूंगा, किसको, एजेस को डबल करूंगा कि नहीं, मतलब सबसे पहले तो मैंने एज को एक्स लिया था, तो अभी मैं क्या करूंगा, उसको 2x कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि अगर ये मेरा 6 है तो मैं इसको 12 कर दूंगा, ठीक है। एच को डबल करना है, ये 6 है तो ये भी 12, ये 12 हो जाएगा, तो उस हिसाब से ये भी मेरा 6 ही होगा कि नहीं, क्यूब है ना यार, तो 6 होगा, ये भी 12 हो जाएगा। उस हिसाब से ये 6 था तो ये भी 12 हो जाएगा। तब आपके सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज आएगा, कितना इंक्रीमेंट आएगा, वो आपको पता लगाना है। देखो सबसे पहला वाला बिट ऐसे दे दो, इसके बाद आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले हमको तो सरफेस एरिया ही पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे सरफेस एरिया लिखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू लगाओ और फिर 6a² जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से लिखो। अभी यहाँ पर इस केस में क्या हुआ है, हमारा एज डबल हो गया है, पहले तो क्या था, x था, तो अभी 2x हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे 2x का स्क्वायर। समझो ना यार, x को डबल कर दिया तो 2x ही तो आता है ना, तो एक जगह पे मैं 2x ही तो लिखूंगा। और फिर 2x का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर होता है मेरा एक्स स्क्वायर, और ये 6 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 4 कितना होता है 24x स्क्वायर। तो इस हिसाब से अभी हमारा क्या हुआ, देखो पहले कितना था, 6 था, अभी कितना होगा 24 हो गया, तो कितना बढ़ा है, 4 टाइम्स बढ़ा है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख लेना, देखो मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ, आप खुद से लिखना। हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज पूछा है ना, तो आप लिखोगे द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब विल बी 4 टाइम्स द ओरिजिनल क्यूब। जो पहले था, ये जो ओरिजिनल मेजरमेंट था उससे 4 गुना ज्यादा होगा हमारा क्या, नया वाला सरफेस एरिया, नया क्यूब का सरफेस एरिया, जिसके एजेस को हमने डबल कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, वैसे ही सॉल्व करना है। देखो बिट दे दो, इसके बाद वॉल्यूम लिखो और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, एक क्यूब, यहाँ पर हमारे एजेस क्या है 2x है, तो ये क्या होगा 2x क्यूब होगा। तो अभी 2 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा 8 होगा, और x का जो क्यूब वो x क्यूब होगा। तो सबसे पहले ओरिजिनल क्यूब का हमारा वॉल्यूम कितना था, x क्यूब था, अभी कितना होगा 8 क्यूब हो गया, मतलब कितना बढ़ा 8 टाइम्स बढ़ गया। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही लिखना, द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब विल बी 8 टाइम्स दैट ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। देखो मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टेटमेंट्स इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम बचाना है और आपका वीडियो लंबा नहीं करना है भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लंबे वीडियोस देखना मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन ये एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, यहाँ पे मैं डिटेल में इन सबको सॉल्व करता हूँ तो थोड़े लंबे हो जाते हैं, और जितना हो सके मैं टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं ये क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, बस बता दे रहा हूँ, आप खुद से लिख लेना, ठीक है। और फाइनली आता है हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको सॉल्व करना उतना ही ज्यादा इजी है यार। देखो, वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। मतलब ये एक क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर है, ठीक है, इसमें हम पानी भर रहे हैं, किस स्पीड में, 1 मिनट में वो 60 लीटर पानी इसमें भर रहा है, ठीक है। चलो हम ऐसे लिख देते हैं, 1 मिनट में 60 लीटर्स पानी यहाँ पर भर रहा है, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वॉयर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वॉयर। अगर इस रिजर्वॉयर का जो टोटल वॉल्यूम है वो मेरा 108 मीटर क्यूब है, और इसी स्पीड में अगर मैं पानी भरूंगा तो इसको फिल होने में कितने घंटे लगेंगे वो मुझे पता लगाना होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसका जो वॉल्यूम है ना, ये जो हमारा क्यूबॉइड, ये जो रिजर्वॉयर है, क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर है, इसके वॉल्यूम को सबसे पहले आप लीटर्स में कन्वर्ट करो। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में, कौन से वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब होता है मेरा 1000 लीटर, तो उस हिसाब से मेरा ये 108 मीटर क्यूब का रिजर्वॉयर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा यार, 108 मल्टीप्लाई 1000 विच इज 1083
000, राइट। तो 1,08,000 लीटर्स होता है। तो अभी 1,08,000 लीटर्स आपको पानी भरना है। आप किस स्पीड में भर रहे हो? 1 मिनट में 60 लीटर। देखो हमको पूछा है कि कितने घंटे में वो फिल होगा, तो सबसे पहले हमको ये निकालना होगा कि 1 आवर में कितना पानी भरता है। देखो 1 मिनट में अगर 60 लीटर, तो हमारे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं कि नहीं। और एक मिनट में 60 लीटर्स फिल होता है, तो उस हिसाब से 60 × 60 करो, यानी कि 3600 लीटर्स पर आवर वो फिल हो रहा है। और अभी इसको फिल कितना करना है? 1,08,000 लीटर्स फिल करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम अपॉन वाटर फिल्ड इन 1 आवर। यही आपको करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1,08,000 अपॉन 3600, इसका 2 जीरो इसका 2 जीरो उड़ा दो, और 36 × 3 होता है मेरा 108। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 जीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अभी इस स्पीड में अगर आप इस रिजर्वॉयर को फिल करने के लिए जाओगे, जिसका वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब है, तब आपको 30 घंटे लगेंगे इसको पूरी तरह से फिल करने के लिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन एग्जाम में आता ही आता है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंस देके प्रैक्टिस करना होगा। हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम आपका 10th नंबर वाला चैप्टर कवर करेंगे। तब तक आप प्लीज आपके 9th वाले चैप्टर को और 1-2 बार प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एनुअल एग्जाम में ना मैं आपको बता देता हूं कि आपके मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में से ना कम से कम आपके 8-10 मार्क के क्वेश्चन देश से भी देखने के लिए मिलेंगे। समझ रहे हो ना यार, 90 मार्क्स का अगर एग्जाम हो रहा है, चलो 90 का ना सही 80 का भी हो रहा है, तो भी आपको 8-10 मार्क्स से अगर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मतलब कि एवरेज आपका मतलब एनुअल एग्जाम का ना 10% तो सिर्फ मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से ही आ रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके फ्यूचर में ये मतलब प्रैक्टिकली बहुत काम आएगा। इसलिए आप प्लीज मेंस्ट्रुएशन को बार बार प्रैक्टिस करो, इसके फॉर्मूलाज को अच्छे से समझो, क्वेश्चंस को बस समझना है यार। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको बस उसको थोड़ा सा टाइम देना होगा। और आपका मतलब ये जो 8-10 मार्क्स के जो है ना, ये आपका कोई काट ही नहीं सकता यार। आप बस अभी से इसको प्रैक्टिस करो, आपके यूनिट टेस्ट में भी जरूर आएगा। उसमें भी देखना कि मेंस्ट्रुएशन से ही ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? एनसीईआरटी के ये वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, आपका फंडामेंटल आपको क्लियर रखना है, उसके लिए आपको फॉर्मूलाज को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, करो, इजी चीजें यार, बस थोड़ा टाइम दो। मैथमेटिक्स के लिए अलग से 1 घंटा टाइम दो अपने पढ़ाई से, मैथमेटिक्स हो जाएगा। हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।